इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड, श्री मनोज प्रधान, अनु प्रधान, राजेंद्र जैन टीआई, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370। ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और सब करने के बाद रिजल्ट में क्या मिलता है? डबल जीरो। रिजल्ट में डबल जीरो ही मिलते हैं, ये निश्चित है। कितने ही वफादार आप हो जाना, कितने ही वफादारी से सब कुछ कर लेना, रिजल्ट में डबल जीरो। क्यों? क्योंकि उसका कोई नंबर ही नहीं है। नंबर तो उसका मिलता है कि कहीं लिखना हो कि हमें 100 शब्दों में निबंध लिखना है, हमें 500 शब्दों में लिखना है, हमें 1000 शब्दों में लिखना है। बताओ किसी के जीवन का निबंध कितने शब्दों का है? कहां से नंबर मिलेंगे? उन शब्दों की सीमा है क्या? कितने शब्दों का निबंध है? ये जीवन का निबंध बहुत लंबा है, इसको लिखते लिखते थक जाओगे, कभी पूरा नहीं लिखेगा। करते करते थक जाओगे, कभी पूरा नहीं होगा। बड़े बड़े चक्रवर्ती, बड़े बड़े महारथी हो चुके, उन्होंने भी जीवन का निबंध लिखा, बड़े बड़े कार्य किए, क्या पूरे हुए? नहीं हुए। बड़े बड़े भोग साधनों को भोगने वाले हुए, भोग साधन भोगे, क्या भोग पाए पूरे? कभी संतुष्ट हुए? नहीं हुए। प्यारे बंधुओं, बड़ी संसार की विडंबना, फिर भी व्यक्ति इसी में आकर्षित होता है। अब योगी जी से कहा जाए, योगी जी शांति से बैठो, कहाँ दौड़ धूप करते? वैसे तो करते ही नहीं ज़्यादा, है ना। कहा जाए शांति से बैठो, तो अभी शांति से बैठने का समय नहीं है, अभी बहुत सारा काम है, अभी बहुत सारा काम है। प्यारे बंधुओं, मन शांत जिनका हो जाता है, जिनका मन शांत हो जाता है, उनके कार्य भी अपने आप होने लगते हैं। जिनका मन शांत नहीं है, जिनका मन बिखरा हुआ है, उनका काम कभी नहीं होता। जब मन शांत हो जाता, काम अपने आप होने लगते हैं, क्योंकि बिखरा हुआ वस्तु कोई ताकतवर नहीं होती है। अब रेत है, रेत किसी के ऊपर फेंको तो क्या चोट लगेगी उसकी? उस रेत को ही थोड़ा सीमेंट मिला के इसको बना लो और फिर किसी के ऊपर फेंको तो सिर फट जाएगा उसका। ऐसे ही मन हमारा अगर बिखरा हुआ है, संसार की व्यवस्थाओं में ये करना, वो करना, ये वो दुनिया के विषयों में बिखरा हुआ है, कुछ नहीं होगा। जो मन भगवान के चरणों में लग जाता है, एकाग्र हो जाता है, उसकी ताकत बढ़ जाती है, उसका पावर बढ़ जाता है, उसका पुण्य का ऐसा स्रोत फुट जाता है कि वह सारे काम दुनिया के उसके अपने आप होने लगते हैं। सारे काम दुनिया के होने लगते हैं, लेकिन आदत वही पड़ी ना, मजदूरी करने की आदत। अनादिकाल से ये क्रम चलाया है, अनादिकाल से मजदूरी करने की आदत पड़ी है कि दौड़ने की, यहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो। अब कहो आपके महाराज कहना सरल है, करना कठिन है, आपकी क्या है? आप तो बैठे हो, आपको 2 रोटी मिल जाती है, श्रावक दे ही देता है, मिल ही जाएंगी, आपको थोड़ी श्रावक भूखा रखेगा। हमसे पूछो कितना क्या करना पड़ता है, मुझे सब पता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कुछ नहीं करते तब भी खाते हैं। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज मेरे बेटा बड़ा परेशान है, उसको कोई आशीर्वाद दो तो ठीक हो जाए वो, है ना। तो मैंने कहा भाई ठीक है, ले आना बेटे को, क्या देखेंगे समझेंगे क्या परेशानी है। बेटे को लेके आया, बेटा बिल्कुल गुम सुम पागल जैसा, बिल्कुल कुछ ना कुछ बोलता ना कुछ कहता ना, शांत बिल्कुल। तो मैंने पूछा उससे, 2-4 बातें पूछी, उसने कोई ज़्यादा विशेष जवाब नहीं दिया। तो मैंने फिर उनके परिवार को वालों को बाहर निकाला, हमने तुम लोग जाओ, हम अकेले में बात करने दो। अकेले में उससे बात की, बोले महाराज आप समझते नहीं हो,
बड़ी होशियारी से उसने बोला, महाराज समझते नहीं हो, अगर हम काम करेंगे तो जिम्मेदारी मुझे से मेरे सिर पे आ जाएगी, बढ़िया चुपचाप मूर्ख बने बैठे रहो। क्या ये लोग पागल समझते हैं मुझे? मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन सही है चुपचाप ऐसे ही बैठे रहो, करने तो ना, आप रोटी मिल ही रही है, क्या टेंशन लो। मैंने कहा यार तुम बढ़िया हो, हम जैसे पागल लोग हैं तुम्हें पागल समझते हो, दुनिया तुम्हें पागल समझती, तुम तो सबसे होशियार हो। बोले महाराज मैं तो बढ़िया भगवान का ध्यान करता हूँ, जाप करता हूँ, स्वाध्याय करता हूँ, बस कुछ नहीं, ये दुनिया से पागलपन, दुनिया से। मैंने कि वाह क्या बात, तुम जैसा बुद्धिमान व्यक्ति हो जाए, क्या तुम्हारा काम है। प्यारे बंधुओं, हमने दुनिया को देखा है और दुनिया में पागलों को देखा है, लेकिन पागलों के अंदर कौन सा पागलपन छिपा है वो नहीं देखा है। किसके अंदर क्या पागलपन छिपा है। किसी की मानसिक स्थिति विकृत भी हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इतने समझदार होते हैं कि विकृत बन के रहते हैं। कोई होशियार बन के रहते हैं, कोई विकृत बन के रहते हैं। पहले के लोग एक नगर में एक रहते थे, परिवार में 3 सदस्य थे, 3 4 5 सदस्य, 3 सदस्य थे। तो एक बार तीनों सदस्यों का कत्ल हो गया, घर में घुस के लोगों ने मार दिया। रहते कैसे थे? धोती कुर्ता, सादा सिंपल, बिल्कुल किसी को पता ही नहीं है। और जब वो पकड़े गए तो 10 किलो सोना उनके घर पे निकला। क्या निकला? 10 किलो सोना और 60 किलो चांदी। बताओ, पहले के लोग धन अंदर रखते थे और सादा डिजाइन में रहते थे, सादा, कोई फैशन नहीं। वो आज के हैं, मकान है वो भी बैंक में लोन पे लिया हुआ है, और आजकल तो पता नहीं कपड़े भी कपड़े भी कर्ज के हों, मोबाइल भी कर्ज का है, कपड़े भी कर्ज के, दुकान भी कर्ज का है, मकान भी कर्ज का है, और ठाड़े से रहते जैसे पता नहीं क्या हो, कितना अनाप शनाप धन दौलत इनके पास हो। प्यारे बंधु, कुछ भी कर लो, कुछ भी दिखा लो, दुनिया में दिखाने से करने से कुछ नहीं होता है। तुम्हारे पुण्य में जितना है तुम्हें मिल जाएगा, और नहीं है तुम्हें मिलेगा। ऐसा देखा मैंने, सबने देखा। आज दिख रहा था बहुत कुछ, और पता चला बाद में कुछ दिन बाद कि वो तो दिवालिया निकल गया, दिवालिया घोषित हो गया। क्यों? दिवाली, इतना सारा माल था, दिवालिया कैसे हो गया? दूसरे के माल को अपने बताने वाले कितने दिन तक अपना बताएंगे? कितने दिन तक बताएंगे? प्यारे बंधुओं, बढ़ाना है तो पुण्य बढ़ाओ। पुण्य बढ़ेगा तो सारा काम तुम्हारा अपने आप होगा, पाप बढ़ेगा तो सारे काम तुम्हारे बिगड़ते जाएंगे। जो पुण्य बढ़ाता है उसके काम अपने आप बनते चले जाते हैं। और ये संसार के काम बनेंगे भी कितने हैं, इनके पीछे बुद्धि भी ज़्यादा क्या लगाना। बुद्धि लगाना है तो आत्मा के कल्याण, आत्मा के हित में लगाना है। अगर आत्मा के हित में हमारी बुद्धि लगी है तो हमारा सब कुछ सारभूत अच्छा हो जाएगा। और आत्महित में बुद्धि न लग करके पर हित में ही और दूसरे की व्यवस्था में लगी है, और तो ये बुद्धि हमारी कल्याण करने वाली नहीं होगी। आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत अच्छी बात कहते हैं, मुक्तो जिता मोहर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिष्टेषु तेषु विद्यम मम विज्ञस्य कास्परहा। भुक्तो जिता मोहर मोहान मया सर्वेपि पुद्गला। इस संसार में जितने पुद्गल द्रव्य हैं, जितने भी पुद्गल द्रव्य हैं, उन पुद्गल द्रव्यों को भुक्तो, मैंने भोग लिया है, मैंने भोगा है। ऐसा कोई भी पुद्गल द्रव्य नहीं बचा जिसको मैंने भोगा ना हो। जिसको भोगा ना हो ऐसा कोई पुद्गल द्रव्य नहीं है। सभी पुद्गलों को मैं जीव कई बार भोग चुका हूं। अच्छा, जो तुमने भोजन किया वो नया कर रहे हो क्या? नया क्या कर रहे हो बताओ?
सब सर्किल है। आज तुमने खाया, आज तुमने खाया, अंदर गया, शरीर में फैल गया, मल बन गया, आपने विसर्जन कर दिया, चला गया बह करके। वह जो गंदगी निकली खाद बना दी और डाल दी खेतों में, और फिर जाकर के तोरई लग गई, लौकी लग गई, भिंडी लग गई, गेहूं लग गए, चना लग गए, फिर तुमने खा लिए, फिर विसर्जन कर दिया, फिर जाके फिर पहुंच गया, फिर खाद बन गई। सर्किल है, चल रहा है, कोई नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, बस किसी ना किसी माध्यम से वो ही पुद्गल, क्योंकि वह द्रव्य समाप्त नहीं होता, पर्याय का परिणमन होता है। ऐसे ही अनंत पुद्गल परमाणुओं को हमने कई बार, अनंत बार भोगा है। हम लोग एक बार जयपुर से बिहार करके आ रहे थे, तो रास्ते में एक स्थान पर बहुत दुर्गंध आ रही थी। मैंने यहाँ क्या कितनी गंदगी है, हमारे नाला निकला, पूरे जयपुर का सीवर यहीं से निकलता है। तो वहाँ खेती भी बहुत अच्छी हो रही थी, सब्जी वगैरह हो रही थी वहाँ पास पास। तो मैंने कहा तो सब्जियाँ बहुत अच्छी लगी हैं। तो महाराज ये जीव सीवर का जितना ना पानी आता है, एक खेत में सब यही सप्लाई होता है। यहाँ के खेत वालों को खेत में खाद नहीं डालना पड़ती है, खेत में खाद नहीं डालना पड़ती है, वही पाइप से जाएगा पानी और खेत में सप्लाई हो जाएगा। ओह, अब सोचो वो सब्जी क्या क्या टमाटर थे, लाल लाल, ऐसे लाल टमाटर नहीं देखे होंगे, है ना। अब क्या बताएं, ऐसी संसार में ऐसा चक्र है कि थाली सज के हमारे पास आ जाती है, हम सोचते हैं क्या सुंदर है, अरे उसके पीछे की प्रोसेस देखो कितनी सुंदर है, उसके पीछे की प्रोसेस कैसी है वो देखो। अगर आप लोग होटल पे भोजन करते हैं कभी? कितने लोग होटल में भोजन करते हैं? भगवान तुम्हारा भला करे। कभी होटल में भोजन करते हो, कभी अंदर जहां भोजन बनता है वहां जाके एक बार देखना, जहां भोजन बनता वहां एक बार देखना है। अच्छा, पता तुम्हें? तो वहां देखना क्या स्थिति है, क्या करते, पसीना बह रहा है, उन्हें मतलब नहीं है। भाई ऐसे आटा गूंथ रहे हैं और धीरे से पहुंचा और 2 नंबर लगी तो वही डिब्बा भरा, वही डिब्बा जो आटे में पानी डाला जा रहा है, जो सब्जी में वही डिब्बा भरा और चले गए। और आगे हाथ साबुन से धोते देखे उनको कभी? नहीं धोते क्या? मुझे नहीं पता। आए और बस बिल्कुल सही घटनाएं, बिल्कुल सही, वो सब जगह की यही स्थिति है। वही हाथ है ना, और वही 3 दिन पुराने कपड़े पहने, नहाया नहीं नहाया, धोया नहीं, क्या किया, सर्दी है, कौन नहाए, कौन धोए, कौन कपड़े बदले, गूथा आटा बनाई, सब्जी बनाई, दाल, और भाई, और बस जब तुम्हारे सामने थाली आएगी ना तो वो थोड़ी फ्लाई करके। और अभी एक बात नहीं पता चली कि लोग दाल उबाल करके रख देते हैं, उबाल करके रख दी और तुम पहुंचोगे 2 दिन 3 दिन तक रखी रहती फ्रिज में। क्या बात है, वाह वाह। 3 दिन तक फ्रीजर में, 4 दिन तक, 5 दिन तक रखी रहती है, और बस उसमें से निकाला, फ्राई किया, 60 रुपए की दाल कटोरी है, 60 रुपए की दाल, 80 रुपए की, 100 रुपए की,
एक कटोरी दाल है 280 रुपए की, 300 रुपए, 600 रुपए की। ओहो, 3 दिन 5 दिन रखी हुई दाल तुम पैसे दे करके ऐसे स्वाद से खाते हो जैसे कैसे अमृत मिल गया हो। ओ, हम लोग जब घर में थे, सब्जी लेने एक दिन गए, ऐसी जाती थी सब्जी लेने, अब घर में जाती है सब, तो एक जगह टमाटर रखे थे, किसान रखे थे, सड़े सड़ाए सड़े गले सब, बिल्कुल कोई हाथ नहीं लगाए, देखे नहीं ऐसे। और हरी मिर्ची सुबह सुबह 4 बजे किसान आते हैं, उसके बाद किसान अपना सामान समेट के 6-7 बजे चले जाते हैं और फिर ढूंढ के ग्राहक आते हैं। तो हम सुबह 5-5:30 बजे जाते थे, तो वो टमाटर रखे और एक जगह बहुत सारे टमाटर रखे, सड़े बिल्कुल बिल्कुल रखे, गले गलाए बिल्कुल। तो मैंने कहा कि क्यों रखे, उसको फेंको, अब जाओ, कि अब ये रुको। एक होटल वाला आया, मैं खड़ा रहा, हमने देखूं ये करता क्या है, इसके टमाटर लेगा कौन, ये हरी मिर्ची सड़ी सड़ाई लेगा कौन। इल्लियां दिख रही, इल्लियां उसमें, लाल लाल टमाटर में सफेद सफेद इल्लियां दिख रही, हरी मिर्ची में भी इल्लियां थी। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने उससे पूछा भाई ये कौन लेगा, कि इनको लेने वाली ग्राहक भी है। और होटल वाला आया एक, मैं सब्जी बाद में ली, मैंने उसके पीछे गया जी करता क्या है। वो होटल पे ले गया सारा सामान, उसने ऐसी बोरी बिछाई, बोरी पे डाला हरी मिर्ची, एक लड़का लग गया, एक लड़का आया, उसने ऐसी खलबत्ते में डाली, कट 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 कट, हरी मिर्ची और टमाटर भी सब रख के कूट के रख दिया। अब दिन भर पलाई होता रहेगा। खाओ बेटा, क्या समझदार आप लोग हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमनकर्ता सन्मति सुबलजिन शुद्ध सेता संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज प्रधान, अनुप्रधान राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन भोपाल 9827812370।